स्वागत है आप सभी हमारे प्यारे प्यारे फैमिली मेम्बर्स का हमारे इस खूबसूरत से व्लॉग में। हमारी सुबह की शुरुआत होती है रूम खोलते हुए, और कनिका का रिएक्शन रूम खोलते ही मतलब इतना प्यारा सा होता है कि मतलब पूछो ही मत। अपने भैया को देख के इतनी खुश हो जाती है। मतलब भाई बहन का प्यार तो ऐसा ही होना चाहिए हमेशा, है ना। और पता है, अगर आप छोटी बहन से बड़े भाई की बुराई करो और बड़े भाई से छोटी बहन की बुराई करो ना, तो इन दोनों में ऐसे ही फूट डल जाता है। इसलिए ऐसा कभी मत करना। अगर आपके भी 2 बच्चे हैं ना, तो दोनों की तारीफ़ करना, वरना ना हम मतलब आप खुद ही ना इनके रहोगे ना उनके रहोगे, पता है। तो ये ना बड़े हो जाएंगे, तो ये चीज़ का ध्यान रखना थोड़ा सा। और मुझसे बहुत सारे सवाल हैं कि मैं सब्ज़ी क्यों नहीं बनाती हूँ, ऐसी सूखी रोटी क्यों खा लेती हूँ, घी नमक घस के खा लेती हूँ, ऐसी जैसे तैसे रोटी क्यों खा ले रही हूँ, और ससुराल में सब्ज़ी बनाने में मेरे क्यों मुझे जोड़ आ रहे हैं। तो मैं ना आपको इस व्लॉग में बताने वाली हूँ। देखो, लड्डू रानी मज़े से बैठ के टीवी देख रही हैं। इनको मालिश करते हैं, इनको खिलाते हैं पिलाते हैं, क्योंकि टीवी देखने से इनका पेट तो बढ़ेगा नहीं, तो इनको पकड़ के ले चलते हैं। और इनको यहाँ पर मैंने खिलाया पिलाया, और आज इनको नहलाएंगे भी। लेकिन खाने पीने के तुरंत बाद बच्चे को नहीं नहलाया जाता है, तो पहले मैं खुद नहा के आ गई हूँ और अनमोल को खिला देती हूँ। गीला चावल अनमोल को बहुत पसंद है, और अनमोल को ज़रूरत है बहुत सारे प्रोटीन्स की। तो प्रोटीन्स तो मिलने से रहा ससुराल में हमारे, तो चलो भैया कम से कम गीला चावल तो मिले, सूखी रोटी से कुछ नहीं होना जाना है। और इधर मैंने सारे कपड़े अपने फैला दिए हैं। इतने सारे कपड़े आज धुली थी। इसमें कुछ मम्मी के भी कपड़े जो उन्होंने खुद भी धुल के पसार रखे हैं, बाकी मेरे भी है। कूलर चेक करने जा रही थी। कूलर में बहुत कुटर पुटर आवाज़ हो रहा था कल रात। तो चलते हैं, देखते हैं कि क्या गड़बड़ी है कूलर में, और बने रहिएगा हमारे साथ। बहुत सारे सवालों के जवाब जानने हैं तो। बट ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब। तो दूसरी बार मैंने लड्डू को खिला दिया, फिर कूलर चेक करने आई तो कूलर में मोटा सा सीट नीचे से छिपकल ली था, जो कि ऐसे ही हिलाते ही भाग गया। अब मैं जा रही हूँ लड्डू रानी को नहलाने के लिए। और आज सुबह से मतलब मैं जो भले लेट से उठती हूँ, मैं 8:30 बजे उठती हूँ। उठती तो मैं 7, साढ़े सात बजे हूँ, ठीक है। 7:30 बजे से अपलोडिंग करती हूँ, फिर मेरी आँख बीच बीच में लग भी जाती है, क्योंकि पता है रात का पूरा नींद तो होता नहीं है। बच्चों के साथ नींद कहाँ से पूरा हो। ऊपर से मैंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का भी काम संभाल रखा है, तो वो सब करने में ना मेरी हालत ख़राब हो जाती है। और जैसे तैसे मैं फिर एग्जैक्ट 8:45 तक मैं कैसे भी करके अपना काम कर लेती हूँ फ़ोन वाला, ताकि मैं उसके बाद जाके टाइम से रोटी सेक दूँ। और ये लड्डू को नहलाने जा रही थी तो ये रो रही थी, ले आई मैं नहला धुला करके। और मैं एक बार जो बिस्तर छोड़ती हूँ, ये दौड़ते भागते तब तक लगा रहता है मेरा काम, जब तक कि मेरा सेकंड वीडियो अपलोड करने का टाइम ना आ जाए। और उससे पहले मतलब 11:30 से पहले मेरी कोशिश रहती है कि मैं सारा का सारा काम निपटा लूँ, क्योंकि फिर मैं वीडियोज़ में आवाज़ डालूँगी व्लॉग में। और एक व्लॉग आपको 20-25 मिनट का देखने को मिलता है, कई बार 15 मिनट का भी होता है। लेकिन उसको बनाने में ना नहीं भी तो 2-3 घंटे लग जाते हैं। उसको बनाना, रात में एडिटिंग करना, दिन में वॉइस ओवर करना, और फिर उसको मतलब और बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसमें लग जाता है समय। अब एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूँ आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो इस तरह से मेरा टाइम उसमें लग जाता है। और ये लड्डू रानी देख रहे हो, पाउडर वाटर उसके आँख पे कैसे लग गया, इसको साफ़ कर देते हैं थोड़ा सा और चलते हैं। और आज आप लोगों के साथ बहुत सारे आपके सवालों के जवाब भी दूंगी। ससुराल से रिलेटेड ही सारे सवाल हैं, और क्या क्या सवाल है सब दूंगी, लेकिन उस क्लिप को आने दो तब दूंगी मैं, ठीक है। और बने रहो आप हमारे साथ। इसके साथ ही मैं आपको ना अपने पति देव और अपनी मम्मी, मतलब मेरे पति देव की सासू माँ की फ़ोटो, दोनों के साथ की फ़ोटो भी एक दिखाने वाली हूँ, जो कि आप लोग देखने के बाद बोलना कैसी लगी। और ये मैं दोपहर में रूम बंद करके मैंने अपने ब्लॉग सब एडिट कर लिया, फ़ोन में लेके रख रखी हूँ अपलोडिंग के लिए। अब फिर मैं आ गई थी, बहुत ज़ोर से भूख लग गई थी, तो आज मैंने सोचा कि आज मैं भूखे नहीं रहूँगी। लड्डू रानी को ऐसे ही छोड़ के आ गई हूँ, और मोटी मोटी सी ऐसे ही 2 रोटी बना लिया। आई थिंक ना ये 6 रोटी के बराबर 2 रोटी है, और ये लेके जा रही थी चीनी के साथ खाने के लिए। और शाम के फिर 6 बज गए। खाने वाने के बाद हम अपलोडिंग, आप लोगों ने व्लॉग देख लिए होंगे सारे, सब अपलोडिंग हो चुका था। और अब मैं शाम में आई थी कनिका को कुछ खिलाने पिलाने के लिए, और बीच बीच में कनिका को पानी पिलाना खिलाना ये सब तो चलता ही रहता है बार बार, और बीच बीच में ये सो भी जाती है। तो इसके बाद फिर मैं इसको खिला पिला के और मैं लगूंगी जो किचन में लगूंगी। तो फिर उसके बाद फिर वापस आऊँगी तो इसकी मालिश करूँगी, इसको खिलाऊँगी, और फिर 10 बजे सोने से पहले इसको या तो गर्म दूध हल्का सा दे दूँगी, और नहीं तो फिर सेरेलैक बना के कुछ भी खिलाऊँगी। और ये लड्डू रानी खेल रही थी मेरे साथ में, और अभी बगल में भी बैठी हुई है ना, तो आऊँ 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 कर ही रही है, उसका काम ही यही रहता है हमेशा का। और इसके साथ ही मैं रोटी सेकने के बाद नहाऊंगी भी। बहुत गर्मी लग रही है, कभी तो मौसम इतना सुहाना हो जा रहा है और कभी इतनी ज़्यादा गर्मी हो जा रही है ना कि मतलब पूछो ही नहीं। और इसके साथ ही कल का व्लॉग किस किस ने देखा, हमारे एंगेजमेंट वाली फ़ोटोज़ अगर नहीं देखे हैं ना तो जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। और
चलते हैं अब किचन के बाकी काम निपटाते हैं, जैसे कि दूध खौलाना है, रोटी सेकना है, और रोटी सेकने के बाद अब पता है अब सब्ज़ी बनी हुई है, मैं आपको सब्ज़ी दिखाऊंगी। ऐसा नहीं है कि सब्ज़ी नहीं होता है इस वजह से मैं रोटी ऐसे ही सूखी रोटी लेके खा लेती हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको सब्ज़ी भी दिखाऊंगी, लेकिन क्यों नहीं लेती हूँ वो भी आपको बताऊँगी। और साथ में जो लोग पूछ रहे हैं ना कि मैं क्यों नहीं शेयर कर पा रही हूँ सब्ज़ी की रेसिपी, वो भी बताऊँगी मैं। तो मैं आपको बताऊँ कि मैं रांची में थी तो मैं सारा कुछ अपना करती थी, डीजे सर कुछ अपलोडिंग करते थे तो मैं कुछ करती थी, फिर अपने काम भी निपटा लेती थी। अभी आप सभी को पता है कि मेरे अकेले पे सारा काम पड़ा हुआ है। मैं किसी किसी रात में 2 बजे तक अपनी एडिटिंग निपटा के जैसे तैसे कनिका को संभालते हुए सोती हूँ, जगती हूँ, सोती हूँ, जगती हूँ, क्योंकि आजकल वो घूम घूम के इधर उधर भाग जाती है। और ये मम्मी पायल जुड़वाई थी तो वही मम्मी दिखा रही थी मुझे। तो इसके साथ ही इस वजह से सुबह मैं उठती भी हूँ 7:30 बजे, फिर लेट हो जाता है। अब अगर मैं लग जाऊँगी सब्ज़ी बनाने में तो आप लोग समझ रहे हो, मैं ना तो कोई वीडियोस अपलोड कर पाऊँगी ना कुछ, और किसको नहीं अच्छा लगता है कि बने बनाया सब कुछ मिल जाए। और मैं आपको बताऊँ कि कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि मुझे सब्ज़ी ही नहीं बनाना आता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं शुरू में यहाँ पर रही हूँ 3 साल, और रांची की भी रेसिपीज़ मैं शेयर कर रखी हूँ। सब्ज़ी बनाना मुझे बहुत अच्छे से आता है। टाइम नहीं है मेरे पास इतना, और अब मुझे इतना टाइम देना भी नहीं है, क्योंकि अभी फ़िलहाल मेरी कंडीशन ये है कि मुझे कैसे भी अपने काम को निपटाना है और अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को समय देना है, क्योंकि अब 2 बच्चे हैं। और अब अगर मैं बैठ के इंतज़ार करूँगी ना कि कुछ हो जाएगा अपने आप से और हम फाइनेंशियली हो जाएंगे सब कुछ, तो कुछ नहीं होने वाला है, कोई कुछ नहीं करके देने वाला है। ये देखो लड्डू रानी, बाबा ने संभाल रखा था लड्डू रानी को। फिर मैं रोटी सेकने के बाद दौड़ते भागते लेके आई इसको खिलाने के लिए। इसको खिलाऊंगी, मालिश करूँगी, फिर मैं खुद खाऊंगी। और ये देखो घी नमक कस के रोटी इसलिए खा रही हूँ क्योंकि आपने सब्ज़ी देखा और उसमें बहुत सारे ना शाही पनीर मसाला था और मिर्ची भी डला हुआ था, तो मैं तीखा खाती नहीं हूँ, मैंने छोड़ दिया है तीखा खाना, आप सभी को पता है। और इसके साथ ही यही रीज़न है, मेन रीज़न यही है कि और सुबह सुबह तो नहीं होता है, सुबह सुबह सब्ज़ी बना ही नहीं हुआ होता है। मम्मी और देवर जी खाते हैं 12 बजे। मैं रोटी तो सेक देती हूँ टाइम से, लेकिन मम्मी ना सब्ज़ी उसी टाइम बनाती है जब उनको खाना होता है उस टाइम पे। और मैं सब्ज़ी का रिस्क इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि मैंने ना यहाँ से आने से पहले ही डीजे सर को बोल दिया था। पिछली बार मैं आई थी, आपने देखा होगा मेरे वीडियोज़ नवरात्रि के वक्त के, तो मैं और डीजे सर मिल के सब्ज़ी भी बनाते थे, रोटी भी मैं सेक देती थी। कनिका को मालिश मम्मी ने कहा था कि उनको आता ही नहीं है करना, तो वो भी मैं खुद ही कर लेती थी। हाँ, अनमोल को पूरी तरह से उन्होंने संभाल रखा था, जैसा कि अभी घी नमक घस के रोटी वही देके गई अनमोल को पूरी तरह से पिछली बार भी उन्होंने ही संभाल रखा था। बट मैंने डीजे सर से क्लियर बोल दिया था कि सिर्फ अनमोल को संभालने से नहीं होगा, और ऐसा तो है नहीं कि अनमोल मेरे साथ नहीं है, मैं भी कुछ देख ही लेती हूँ, कुछ वो देख लेते हैं, मिलजुल के हो जाता है। बट किचन का या तो ले लेंगी जिम्मेवारी या तो कनिका का पूरी तरह से ले लेंगी जिम्मेवारी। मतलब किचन का उसमें भी मैंने पूरा नहीं दिया, ऐसा नहीं, सब्जी बना ही रोटी बना देती हूँ, सब्जी ही नहीं बनाती हूँ सिर्फ। और यही कारण है कि मैं सुबह सुबह सब्जी नहीं बना रही हूँ। आज लक्ष्मण रेखा भी आ गया है, तो अनमोल को बाहर भेज के रूम में खींचूंगी लक्ष्मण रेखा, और आज चैन की नींद सोने वाली हूँ मैं। तो यही रीज़न था, और कुछ नहीं रीज़न था। मैंने पहले ही कह दिया था कि सब्ज़ी कम से कम बनाएंगे, जब मालिश वालिश नहीं आता है तो कनिका को करना, तो इस वजह से मैं ना मालिश का जिम्मेवारी नहीं दी हूँ। हाँ, अब मम्मी धीरे धीरे देख रही हूँ कि कभी कभी उनका खुद ही मन होता है तो फिर वो कर देती है मालिश, ऐसा नहीं है कि नहीं करती, कर दे रही है मालिश। और अगर मैं सब्जी रोटी सबका रिस्क ले लूँ ना तो मैं आपको सुबह का बताती हूँ, 7:30 बजे मैं उठती हूँ, अपलोडिंग करते करते सारे प्लेटफॉर्म पर मेरा 1 घंटा निकल जाता है। फिर मैं चाय चढ़ाती हूँ, रोटी सेकती हूँ पापा का, और सबका रोटी सेक देती हूँ, और सुबह दोपहर का रोटी हमारे एक साथ सेकता है। तो इतनी सारी रोटियाँ सेकने के बाद कनिका को खिलाना है, पिलाना है, चाय फिर ठंडा हो जाता है, वापस गर्म करके पीती हूँ। फिर कपड़े वपड़े धुलने के इकट्ठे रहते हैं, वो सारे धुलती हूँ। फिर अपने वीडियोज़ भी उसके बीच में मुझे अपलोड करना होता है। वीडियोस तो आप लोग टाइम पे देखते ही रहते हो, तो इस वजह से टाइम नहीं मिल पाता है मुझे इतना। और एकदम पागलों की तरह मैं लग जाऊंगी ना तो मैं या तो इधर नहीं संभाल पाऊंगी या उधर। ये देखो, मैं ना पिछली बार आई थी तो मोजा ये छूट गया था, ये अनमोल ने कोने में डाल दिया था। फिर मैं मम्मी को फ़ोन करके बताई, कनिका का सॉक्स था, मैं ट्रेन में पहनाने के लिए नया ली थी, पहली बार इतना महंगा सॉक्स ली थी और वो ऐसे ही पड़ा रह गया था, तो मम्मी को मिला नहीं। इसने अनमोल ने ऐसे डाला था ना इतना अंदर कि मिला ही नहीं, और एकदम जस्ट जाते वक्त किया था उसने ऐसा, पैकिंग के वक्त किया था उसने, ऐसा फेंक दिया था अंदर। तो इस बार मिल गया है, इस बार की ठंडी में पहना दूंगी। तो इसके साथ ही बहुत लोग सब्जियों की रेसिपी मांग रहे हैं कि आप सब्जी की रेसिपी बताओ, तो मैं आपको बताऊं कि मैं सब्जी का रिस्क नहीं ले सकती हूँ।
और सब्जी से मैंने अभी फ़िलहाल मुझे अपना काम भी देखना है। और डीजे सर थे ना, तो कई सारी जगह वो अपलोडिंग कर देते थे, बट अभी नहीं है, आप सभी को पता है। और मैं अकेले कैसे कैसे मैनेज कर रही हूँ। इसी बीच में कनिका भी रहती है, उसको पता है 2-2 घंटे पे कुछ खिलाते पिलाते रहना होता है। और इसके साथ ही रात में भी वो नहीं सोती है, पूरी रात कभी जगती है, खेलती है, फिर सोती है, लेकिन जगे रहना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है कि कहीं पैर की तरफ ना चली जाए, नीचे ना चली जाए। तो मैं ना बिल्कुल आधी पागल हो जाऊँगी अगर मैं सारा का सारा लोड ले लूँगी तो। और फैमिली में कोई भी किस लिए रहता है, ये देखो अनमोल ने रोटी फेंक दिया कि नमक घसा हुआ। फैमिली में कोई भी इसलिए रहता है कि थोड़ा बहुत हेल्प ले सके। अब वीडियोस के चक्कर में मैं अगर सब्जी भी बनाने लग जाऊँ, रोटी भी बनाने लग जाऊँ, और सुबह सुबह अगर मैं सब्जी बना दूँ तो मैं खाऊंगी क्या से? रोटी तो 12 बजे बनेगा, तो फिर कोई एक काम तो मैं कर नहीं सकती, फिर मुझे दोनों ही करना पड़ेगा। और सोच रहे हो आप मैं कैसे करूँगी, मुझे टाइम ही नहीं मिलता एक्चुअल में इतना। और आप खुद देखो, सोचो कोई जो वर्किंग लोग होते हैं, जो वर्किंग वुमेन होती हैं, वो क्या करती हैं, जॉब पे जाती हैं, सुबह सुबह अपने सारे काम निपटा के जितना निपट पाता है। तो बिल्कुल मेरा भी वैसे ही काम है, जितना मैं निपटा पाती हूँ मैं निपटा लेती हूँ, और उसके बाद ही मैं अपने काम में लग जाती हूँ। एक तरह से मेरा काम तो बहुत अच्छा है कि मुझे घर बैठे बैठे अपने वीडियोस बनाने हैं और सारा कुछ रेडी करके अपलोडिंग करना है, मुझे कहीं बाहर भी नहीं जाना है। तो इस वजह से अब घर में है, फैमिली में है, तो थोड़ा बहुत हेल्प में मतलब सब्ज़ी, और ऐसा नहीं कि मुझे बना के दे दो सब्ज़ी, अपना उन लोगों को जो बनाना है अपना बना के खा सकते हैं। और मेरे पसंद की चीज़ें या मेरी चीज़ें किसी को कोई ख़ास पसंद आएगी नहीं, और मेरे लिए स्ट्रिक्टली वैसे भी मना ही है। तो स्टार्टिंग में 3 साल मैं बनाती थी, कभी छोला कभी कुछ, तो कई बार लोगों को जब ख़राब बन जाता है ना, तो मुझे ये सुनने को मिलता है ना, तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि नहीं खाना होगा इसी वजह से ऐसा बना दी। तो मुझे ये वाली चीज़ें ना अच्छी नहीं लगती हैं, तो मैं इन चीज़ों में पढ़ना भी नहीं चाहती हूँ। अगर मैं एक चीज़ सुनूंगी ना तो मेरा पूरा दिन ऑफ हो जाएगा मूड, तो मैं इस वजह से ना रोटी बना देती हूँ। अगर मैं सुबह सुबह रोटी बनाऊँगी तो कम से कम मैं सिर्फ रोटी भी खा के अपने काम में लग सकती हूँ, लेकिन सब्ज़ी बना के सिर्फ सब्ज़ी खा के नहीं ना लग सकती हूँ। तो बस यही कारण है। और डीजे सर आएंगे तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के साथ एक एक रेसिपी शेयर करूं, क्योंकि वो थोड़ा बहुत अपलोडिंग अगर संभालेंगे ना तो मैं फिर इधर वाला एक आध रेसिपी बना लूँगी। लेकिन अभी फ़िलहाल अपलोडिंग सब मुझे खुद ही देखना है, सारा काम अपना खुद ही देखना है, और तो इस वजह से मैं अभी नहीं कर पाऊँगी शेयर। और रात में चढ़ी थी ये प्रसाद, और मम्मी ने चढ़ाई थी, और ये कोई ऐसा कोई ख़ास रीज़न से नहीं है, ऐसे ही मम्मी ने चढ़ाया था। तो ये हो गया। और एक्चुअल में ना पापा ले आए थे, तो इस वजह से चढ़ाया था मम्मी ने, और कुछ नहीं। पापा गए थे मार्केट, तो पापा को तो अब जानती हूँ, वो जाएंगे तो उनको जो अच्छा लगेगा वो लेके आ जाते हैं मार्केट से, तो बस वो मिठाई लेके आ गए थे। और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ वो फ़ोटो। ये रही मेरी मम्मी और हमारे पतिदेव की फ़ोटो। ये एक ही ऐसी फ़ोटो है जिसमें दोनों ऐसे साथ में खड़े थे, तो मैं ऐसे ही देख रही थी, तो मैंने सोचा चलो आपको दिखाते हैं। ये सुबह सुबह की वीडियो है, और आज सुबह की मॉर्निंग रूटीन मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। जो बहुत लोग कह रहे हैं कि सिर्फ रोटी खा लेते हो, सब्ज़ी क्यों नहीं खाते हो, सब्ज़ी क्यों नहीं बनाते हो, तो ये देखो रीज़न। सुबह सुबह मैं उठती हूँ, अभी मैंने अपलोडिंग किया है, और ये लड्डू मेरे में ऐसे चिपकी है, इसको मैंने खिलाया है। मेरा चाय ऐसे ही ठंडा हो रहा है, देख लो जैसे तैसे। अनमोल भी सूखी रोटी नहीं खा रहा है, और उसको मसाले वाली और मिर्ची वाली सब्ज़ी चाहिए नहीं। तो ये भिंडी मैंने इतना सही काटा है, क्योंकि अगर मैं मिर्ची नहीं डालूँगी तो कोई खाने वाला भी नहीं है घर में। अब ऑब्वियसली आपको ही अगर मैं बिना मिर्ची की सब्ज़ी दूँ तो आप भी नहीं खाओगे, तो बस वैसे ही। तो इस वजह से थोड़ा सा मैं ना ऐसे ही, अनमोल और बच्चा है तो उसकी पसंद के हिसाब से ना हम लोग क्या करते थे ना, कि हम लोग अपना खाना भी उसी के जैसा बना लेते थे, और हम लोग खा भी लेते थे। तो ये इस वजह से थोड़ा सा भिंडी फ्राई कर दे रही हूँ। और आज सच में उसने अपने पसंद का भिंडी का भुजिया देकर ना भरपेट रोटी भी खा लिया। और इतू सा काट के मैंने फ्राई कर दिया इधर, और एक तरफ मैं रोटी सेक रही हूँ, गरम गरम रोटी सेक दूँगी, खा लेगा शायद। और उसी में से जो थोड़ा बहुत 2-4 दाना बचेगा मैं उसमें रोटी लेकर के मैं भी खा लूँगी। तो सुबह सुबह मैं सब्ज़ी नहीं बनाती हूँ, क्योंकि ये बस आज मैं अनमोल के लिए बना रही हूँ। और सुबह से ऐसे ही जाता है, खटाखट टाइम निकलते जाता है, पता ही नहीं चलता है। फिर व्लॉग में लगूँगी, व्लॉग में वॉइस ओवर करते लेते देते सब ना 2.5 घंटा 3 घंटा लग जाता है। और अपलोडिंग करते करते तो मतलब अगर नेटवर्क स्लो है ना, तो मतलब मेरा पूरा दोपहर से जो मैं लगूँगी ना शाम हो जाएगा, 5 बज जाएगा। सब नेटवर्क पे डिपेंड करता है। और पता है व्लॉगिंग करना ना इतना आसान नहीं है। जो लोग व्लॉगिंग करते हैं ना, मैं उनको हैट्स ऑफ करती हूँ। और उसके साथ ही जो लोग बच्चे को संभालते हुए ये सारे काम कर रहे हैं ना, उनके तो मैं मतलब मैं उनके तो बहुत ज़्यादा ढेर सारा हैट्स ऑफ करती हूँ। भैया बहुत मुश्किल है ये सब काम, और जो करता है वही जानता है।
तो इसके एक तो मैं सुबह लेट से उठती हूँ, पता है रात भर का थकान, नींद पता नहीं क्या होता है, पूरी रात ऐसे जगती हूँ सोती हूँ और काम रहता है ना, तो वैसे ही दिमाग चलता रहता है, नींद नहीं आती है। तो इस वजह से सुबह में लेकिन मुझे बहुत अच्छी नींद आती है। अगर मुझे सुबह 5 बजे से 4 बजे से मैं जो सोती हूँ ना, 4 बजे के बाद तो मुझे एकदम बेहोशी वाली नींद आती है। और किसी के भी साथ ऐसा होता है क्या, तो कमेंट करके बताइएगा। 4 से 7 तो मैं ऐसा बेहोश सोती हूँ, मतलब वो नींद मेरा ना फेवरेट नींद होता है। और उसके बाद मैं उठती हूँ तो मुझे कहीं बैठने का भी मौका नहीं मिलता है, मैं ऐसे दौड़ते करती जाती हूँ। और पहले भी पता है, मैं एक बार लगती थी किचन में, मैं स्टार्टिंग का बता रही हूँ शादी के बाद का। मैं सुबह लगती थी किचन में, फिर मैं जल्दी आटा सानती थी, एक तरफ सब्जी फ्राई कर रही होती थी। और उस वक्त डीजे सर बिल्कुल नहीं हेल्प कराते थे किचन में, और सासू माँ भी नहीं, एक लहसुन तक नहीं छील के देती थी, तो मैं खुद ही कर लेती थी। एक्चुअली मैं मांगने भी नहीं जाती थी हेल्प। एक तरफ सब्जी चलता था, वो भी एक सब्जी नहीं, कई बार 2 सब्जी 3 सब्जी दाल ये सब बन जाते थे, बहुत कुछ हो जाता था। तो ऐसे बनाती जाती थी, दाल चावल सब सुबह ही बन जाता था। 11 बजे सारी चीज़ें बना के रख देती थी और मैं चली जाती थी कॉलेज। मेरा 1 बजे ना कॉलेज भी होता था। और दोपहर में रोटी पापा खाते थे, तो वो मम्मी उस वक्त सेक लिया करती थी। मैं उस दोपहर वाले कभी अब सुबह सारी रोटियाँ सेक के रख देती थी। और नहीं टाइम रहता था ना, तो नहीं सेकती थी, ऐसा था। लेकिन सब्जियां बहुत सारी बनाती थी, बेसन की सब्ज़ी बनाती थी, चने की सब्ज़ी बनाती, बहुत कुछ बनाती थी अलग अलग तरह के। और तब मेरा कुछ बच्चे थे नहीं, बच्चे संभालना नहीं था, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था नहीं, कॉलेज 2-3 घंटे के लिए सिर्फ जाती थी, तो इस तरह से मेरा हो जाता था काम। और एग्ज़ाम के टाइम मम्मी हेल्प करा देती थी, सासू माँ, कि ऐसा नहीं था कि मैं बिल्कुल नहीं आती थी किचन में। रोटी मेरा अभी जैसे मैं करती हूँ ना, रोटी सेकने का काम, ये तो मैं कर देती थी। बाकी मैं एग्ज़ाम की तैयारी में लगती थी, तो हेल्प मिलता था मुझे ससुराल में। और ये मैं सुबह खिला रही हूँ अनमोल को भिंडी की भुजिया और रोटी, बेचारा सूखा रोटी खा के थक गया। इतने छोटे बच्चे को ना कम से कम आप ना उबले हुए अंडे दो, डॉक्टर ने भी बताया था कि उबले हुए अंडे दो, कलेजी दो, दाल दो, ये सारी चीज़ें दो, क्योंकि इस टाइम पे जो खाएगा वो बड़े होगा तो उसके शरीर में लगेगा। बट हमारे पति देव ने हमको यहाँ ऐसा पटका है कि हम अपने पसंद का तो छोड़ो, अनमोल के पसंद का तो बहुत दूर की बात है, कुछ भी नहीं है। अब बहुत गुस्सा आता है हमको डीजे सर पे, क्यों उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है। और अपने काम में बस इस वजह से लग गई हूँ ज़ोर शोर से, ताकि मैं अपना कुछ इस तरह से करूँ। और मतलब मुझे नहीं पसंद है कोई खान पान में रोक टोक करे, बिल्कुल नहीं पसंद है। और कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ मैं। और इसके साथ ही बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि डोसे की रेसिपी, तो डोसे की एक कमेंट है कि डोसे की रेसिपी, तो मैं आपको बताऊँ यार, हमारे ससुराल में तवा नहीं है डोसे का, वो तो रांची में था। मैं हमेशा डोसा बनाती रहती थी, तो इस वजह से रेसिपी शेयर करी हुई होंगी। अगर वो वीडियो होगा तो आप लोग जाकर चेक कर लेना। पनीर पराठे के लिए आया है, तो वो मैं आज कोशिश कर रही हूँ, शाम में बनाऊँगी, नहीं तो कल ज़रूर बनाऊँगी। और इसके साथ ही जो एक और रिक्वेस्टेड वीडियो है वो है सब्ज़ी के लिए। तो सब्ज़ी की रेसिपी के लिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं सब्ज़ी में बिल्कुल नहीं हाथ लगाने वाली हूँ, और यहाँ मैं कूलर भर रही हूँ सुबह, और अभी मैं सब्ज़ी में बिल्कुल नहीं हाथ लगाने वाली हूँ। हाँ, डीजे सर आएंगे, अगर वो मेरी अपलोडिंग वगैरह थोड़ा बहुत मुझे अगर हेल्प कराएंगे तो फिर मैं करूँगी, सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करूँगी, ज़रूर करूँगी। और फैमिली में कोई भी इसीलिए रहता है कि थोड़ा बहुत तो हेल्प मिले चारों तरफ से। और रांची में थोड़ा सा पूरा का पूरा एक मतलब अनमोल कनिका एक जगह रहते थे, तो थोड़ा सा ना परेशानी हो जाता था। तो इस वजह से यहाँ है कि चलो 2 लेडीज़ हैं तो मिलके संभाल ले रहे हैं। बाकी सब्ज़ी की रेसिपी के लिए हाथ जोड़ती हूँ भैया।